सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आदित्य झा। स्वागत करता हूं आपका और लिए चलता हूं आज के खबरों की तरफ। कांग्रेस नेता और बाइडेन से सांसद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने आक्रोश में आकर कांग्रेस के नेताओं में रोष भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि यह कायराना हरकत है, राहुल गांधी को निडर होकर बोलने की कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं ने भी रोष की है और हरीश रावत बयान में कहा है कि कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के सभी प्रदेश अध्यक्षों से मीटिंग बुलाई है और आगे की रणनीति पर चर्चा कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि पार्टी इस हमले के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी। कल शहीद दिवस था और आज राहुल गांधी का यह राजनीतिक बलिदान यानी सांसद के रूप में अयोग्य करार देना यह देश में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा और देश लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में जीतेगा जरूर। जिस प्रकार से कल ही इन्होंने मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये समझ कहां से आ गई इनको, क्यों ये एक मैं मुझे लगा था एक अपील में देखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा में इतना बड़ा दिल कहां से, और उन्होंने तत्काल आज समाप्त कर दी। लेकिन उससे हमें कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी को वो जानते नहीं है और फिर हम वो कांग्रेस के लोग हैं। 78-79 में भी हमारे नेतृत्व को समाप्त करने की कोशिश की गई थी और देश ने कहा इंदिरा लाओ देश बचाओ, और हम देश की जनता के पास जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, देश की जनता के पास भी जाएंगे, गांव में जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के सब सिपाही मर नहीं गए, और हम इस हमले के खिलाफ जबरदस्त प्रतिक्रिया देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रतिपक्ष को। सब लोग सब हम सहमत थोड़ी हैं, राजनीतिक हमारी प्रतिद्वंदिताएं हैं, लेकिन सब आए हैं, खड़े हो रहे हैं और पूरा प्रतिपक्ष एकजुट होगा ये लोकतंत्र बचाने। शायद कल शहीद भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जी का बलिदान का दिवस था। वो बलिदान का दिवस ने राहुल गांधी जी के राजनीतिक बलिदान मांगा सदस्यता के रूप में, और ये देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जो है देश जीतेगा। कांग्रेस और बता दें कि कांग्रेस नेता और बाइडेन से सांसद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में उनको दोषी ठहराते हुए साल की सजा सुनाई है और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी और कल ही राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सूरत सेशन कोर्ट ने सुनाया था यह फैसला। और हम बात करेंगे, हमारी एसोसिएट एडिटर हैं ज्योत्सना जी। ज्योत्सना जी, ये जो फैसला है, इस पर लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? जो ये फैसला लिया गया है, जो उनकी सदस्यता छीन ली गई है, उन्हें दोषी करार कर दिया गया है, 2 साल की सजा भी दे दी गई है, लोग इसे कैसे ले रहे हैं, परसीव कैसे कर रहे हैं, अगर मैं पूछना चाहूं तो? आदित्य, सवाल दोहराओगे? जी, मैं कहना चाह रहा हूं ज्योत्सना जी कि अभी जो उनकी सदस्यता छीन ली गई है, उन्हें आपराधिक मामले में 2 साल की सजा भी हो गई है, इसे लोग कैसे, इसका हाउ आर दे परसीविंग इट, लोग इसे कैसे परसीव कर रहे हैं, वो उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए, आम लोग बहुत टेक्निकल चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़ा नाम है, देश में जाने जाने वाले नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, महासचिव हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को लेकर के एक आम लोगों के बीच में जरूर इस समय कंफ्यूजन की स्थिति है कि आखिर एक छोटे से निचले लेवल के कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, उस सुनाने के साथ ही वो क्योंकि आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि कोई हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन ये वाली नौबत नहीं आई और सीधे उनकी मेंबरशिप चली गई है। तो आम लोगों की इसमें अलग अलग तरीके से रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज की रिएक्शन की बात करूं तो कांग्रेस कल से ही काफी ज्यादा कह सकते हैं कि एग्रेसिव भी है और लगातार एक ही बात कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है।
जी। लोकतंत्र में जो भी नेता होते हैं, चाहे वो पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और खास तौर पर जब स्पीच होती हैं, तो एक दूसरे को कहते हैं बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं जानी चाहिए, वरना इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ जिस तरीके का पूरा एक प्रकरण हुआ और कोर्ट ने जो निर्णय लिया था, उसके 24 घंटे भी नहीं बीतने दिए और उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी गई। तो ये कांग्रेस कहीं ना कहीं इसे लेकर काफी एग्रेसिव भी है और अब हाईकमान के इंस्ट्रक्शन को देख रही है। कल कांग्रेसियों ने सारे वरिष्ठ नेता एक मंच पर आए थे, जी। उन्होंने धरना भी दिया, गिरफ्तारी भी दी, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। आज दो वरिष्ठ नेता मीडिया से मुखातिब हुए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, जी। और दोनों ने अपनी बातें मीडिया से साझा भी की है। और अब ये देखना होगा कि केंद्र से उत्तराखंड कांग्रेस को या पूरे देश में कांग्रेसियों को जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आगे के कार्यक्रम होंगे। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कई वरिष्ठ नेता दिल्ली मूव भी कर चुके हैं, यानी कि दिल्ली की तरफ भी जा रहे हैं। और पूरी कांग्रेस इस समय दोनों तरीके से लेना चाहती है इस पूरे मौके को आदित्य। एक तो केंद्र सरकार पर अटैक करके और दूसरा आम जनता के बीच जाकर के, ताकि आम जनता को बता सके कि वर्तमान केंद्र सरकार किस तरीके से राजनीतिक विद्वेष के चलते पूरी कार्रवाई कर रही है। जी जी, धन्यवाद ज्योत्सना जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। यही हमें सुनना था, यही हमें जानना था कि भाई लोग कैसे समझ रहे हैं इसको, हाउ दे परसीविंग इट। और अब आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां सीएम धामी बहुउद्देशीय शिविर के समापन कार्यक्रम और जनसभा में शिरकत करने पहुंचे। हम लोग जेसीबी में बैठकर, जेसीबी के ऊपर बैठकर हमने उन स्थानों का दौरा किया जहां काफी सारा जल भराव हो गया था और इस क्षेत्र के लिए लगातार संघर्ष करने वाले रायपुर क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय विधायक कर्मठ एवं जुझारू आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे भाई किशन सिंह नेगी जी, सुनीता छित्री जी, शीला मनवाल जी, सुनीता देवी जी, यशोदा राठौड़ जी, आरती खन्ना जी, सरोजनी दवाड़ी जी, अर्चना बागड़ी जी हमारी महानगर महिला की अध्यक्ष, देहरादून जिले की जिलाधिकारी सोनिका जी, हमारे कृषि मंडी समिति के अध्यक्ष श्री कुलदीप पटोला जी, श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट जी, श्री अजय चौहान जी, रुद्रेश शर्मा जी, संजीव मल्होत्रा जी, प्रकाश बड़ोनी जी एवं हमारे युवा मोर्चा के यहाँ जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र बिष्ट जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी दीदी जयपुर से आई है, सभी मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए सभी हमारे वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों और मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो यहाँ की जो एक धार्मिक स्थल जिसके बारे में काऊ भाई ने बताया, किशन सिंह नेगी जी ने बताया कि वो जो एक स्थान था जहां पर लगातार गाय वहां पर दूध लेकर आती थी और उस स्थान को जब खंडित कर दिया तो उसके बाद से फिर से उसको जोड़ने के लिए जब उसे एहसास हुआ, किसी प्रकार से सपने में आया या कोई सपने में आया, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही वैसा स्थान है, ये कैसे दोबारा से वो जुड़ेगा। तो उन्होंने दोबारा से गाय के घी से उसमें जब लेपन किया, उसी गाय के जिस गाय का पहले वहां पर दूध चढ़ता था, तो ये स्थान तब से जाना जाता है और बहुत ही मान्यता वाला स्थान। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में मुझे इस स्थान पर, जहां पर रायपुर विधानसभा उधर मसूरी
मसूरी विधानसभा और उधर धनौल्टी विधानसभा, 3 विधानसभाओं का एकत्रीकरण भी इसी क्षेत्र में होता है। इस माल देवता की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और इतनी बड़ी विशाल संख्या में आए हुए हमारे सभी देवतुल्य भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, जिन्होंने हम सब लोगों को यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आप सब एकत्र हुए हैं, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और वहीं सीएम धामी सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 1 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार के सामने कई चुनौतियां भी थीं, तो राज्य सरकार ने कई बड़े निर्णय भी लिए हैं। वर्ष पुरानी समस्याओं को दूर कर दिया है। राजधानी के रेजेंस मैदान में 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री व पार्टी अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल सहित अन्य नेताओं ने भी धामी सरकार 2.0 की सफलता 1 साल पूरे होने पर सराहना की। ये पर्यटन का क्षेत्र हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, इसलिए हमने इसमें 100% सब्सिडी का प्रावधान किया है और सभी जो होने वाले काम हैं, हमारे सभी विभाग हैं, उनको एक सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाना है। ये सरलीकरण प्रक्रिया का ही जो है एक पार्ट है जो हमने पर्यटन नीति के रूप में हम लाए हैं। हमने वो पुराने जो यहाँ पे कोर्स चलते थे बाबा आदम के जमाने के, कोई परिवर्तन नहीं था। हमने तमाम कोर्सों को बंद करके 10 नए कोर्स प्रारंभ किए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग, गेमिंग एंड एनिमेशन, डेटाबेस इंजीनियरिंग और सिविल और इन्वायरमेंट। तो तमाम तरह के कोर्स करके नौजवानों को, ताकि वो दुनिया के नौजवान सामने खड़े हो सके। इतना ही नहीं, भारत सरकार से स्पेशल सेंटर असिस्टेंट हम 350 करोड़ की लाए और अपने राज्य के पॉलिटेक्निकों को डिजिटल लैब से लेकर के स्मार्ट क्लासेस से लेकर के उनको बिल्कुल तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारा नौजवान बेहतर एक्सपोजर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। तो हर क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छी नियत से काम किया। और सबसे बड़ी बात, अंत्योदय की भावना में जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने, हमने देखा कि उन्होंने गैस कनेक्शन मुफ्त दिए करोड़ों महिलाओं को। लोगों का कहना था कि गरीब लोग सिलेंडर कहाँ से खरीदेंगे, तो हमारी सरकार ने वो वादा किया था और वादे को निभाया कि हर उज्ज्वला कनेक्शन धारी को साल में सरकार मुफ्त में 3 सिलेंडर देगी। तो ये अंत्योदय की भावना है। तो कुल मिलाकर के इस वर्ष का जो 77,000 करोड़ का बजट एकदम जब दिया है बजट को, और सरकार की नीयत ये है, जो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 25 वर्ष में राज्य देश का अग्रणी राज्य बने। पहला वर्ष सरकार की नीति और नीयत दिखाता है, तो हमने नीयत भी दिखाई और नीति भी दिखाई। नीयत ये दिखाई अंत्योदय की भावना, नीयत ये दिखाई भ्रष्टाचार पर चोट। जिस तरह भर्ती कांड हुआ और भर्ती कांड में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, और ये कोई गुरेज नहीं किया कि हमारे दल का आदमी है या दूसरे दल का आदमी है, हर व्यक्ति को जो इन्वॉल्व था उसको जेल के शिक्षकों के पहुंचाने का काम किया। और फिर एक ऐसा सख्त कानून बनाया कि अब जल्दी कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत अगर कोई अगर पाया जाता है तो पूरी परीक्षा का खर्चा, जेल का प्राविधान, तमाम इतने कड़े प्रतिबंध के साथ इसको लाया गया है कि मैं नहीं समझता कि अब कोई हिम्मत कर पाएगा। तो ये नौजवानों को सुरक्षा कवच देना हुआ। खेल नीति लाए, खेल नीति के माध्यम से प्रतिभावान बच्चों को किस तरह से खेलों के माध्यम से वो अपना जीवन आगे बढ़ाएं, उनको सारी सुविधाओं देने के साथ साथ स्कॉलरशिप के प्राविधान के साथ साथ बेहतर कोचिंग के साथ साथ उनको आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का प्राविधान। और उसके बाद कल ही मुख्यमंत्री जी ने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा भी की। तो ये खेल नीति, पर्यटन नीति, आपने देखा कि पर्यटन नीति में 100% कैपिटल सब्सिडी जैसे प्राविधान करके हमें चाहते हैं कि इस राज्य में हजारों करोड़ का निवेश आए और यहाँ के नौजवानों को भी इस नीति का फायदा मिलकर वो भी अपने को रोजगार के स्तर पर लाएं। किसी क्षेत्र में हजारों पॉली हाउसेज को बजट में प्राविधान करके हजारों नौजवानों को पॉली हाउसेज के माध्यम से किससे रोजगार मिले और हमारे यहाँ पलायन रुके, ये सरकार ने नियत दिखाई। और वहीं 23 मार्च धामी सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा किया है और सरकार की ओर से उपलब्धियां गिनाई गई हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने 1 वर्ष के कार्यकाल को लेकर कहा है कि सरकार ने 1 साल में कुछ भी नहीं किया है। दूसरी ओर बीजेपी उत्तराखंड के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि सरकार पारदर्शिता तरीके से काम कर रही है और जन का उम्मीदों पर खरा उतरने की भी कोशिश कर रही है। के अंदर जो सवाल आज जनमानस के सवाल हैं, जिनमें किसान पर जीआईटी कौन, जिस पर सरकार है मौन, वो परेशान है, महंगाई से हर गृहिणी परेशान है और समाज का हर प्रबुद्ध वर्ग परेशान है। कांग्रेस उनकी लड़ाई को लड़ेगी। राज्य के अंदर कई ज्वलंत सवाल हैं, जिनमें
वो वीआईपी कौन जिस पर सरकार है मौन, वो ये पेपर लीक वाले मामलों में आखिर धारीवाल का आका कौन है, हाकम सिंह का हाकम कौन है, ये सवाल भी आज हैं। आप केवल नौजवान पेपर लीक के दोषियों को खोज रहा है और आप नकल विरोधी कानून का पोस्टर लेकर चारों तरफ घूमने का काम कर रहे हैं। ये स्थिति कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं। राज्य के अंदर पलायन निरंतर बढ़ रहा है, पलायन आयोग कह रहा है, आपके पास उसका कोई समाधान नहीं है। हर ह्यूमन इंडेक्स में, मानवीय इंडेक्स के अंदर, जिसमें आजीविका से लेकर के दूसरे सारे सवाल हैं, उन सवालों में राज्य गिर रहा है और भ्रष्टाचार वाले मामले में राज्य निरंतर यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और उसकी बड़ी यहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बहादुर व्यक्ति तीरथ सिंह रावत जी का बयान है, जिन्होंने कहा कि राज्य के अंदर पिछले कुछ महीनों के अंदर कमीशन खोरी बहुत बढ़ गई है। तो केवल आप जो है पोस्टिंग के जरिए, केवल आप व्यापक समारोहों के जरिए इन सवालों को नीचे नहीं दबा सकते हैं। इन सवालों को आपको आगे लाना पड़ेगा। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। एक बार निवेश करें और लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का आनंद लें। LIC की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। एक बार निवेश करें और लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का आनंद लें। LIC की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। स्कूल मेरा मान है, स्कूल मेरा मान है। अच्छी शिक्षा हक है सबका, सबको अवसर एक समान, हर बस्ते में अपना सूरज और मुट्ठी में आसमान है। स्कूल मेरा मान है, स्कूल मेरा मान है। बन के रहेंगे जो बनना है, मन में ये विश्वास है। चलो कि रास्ता कठिन नहीं, अब चलो कि मंजिल पास है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शुक्रवार को राजभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि सीएम और उनकी टीम एक श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण में अथक प्रयास जारी रखते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास की सुनिश्चित करेगी। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने PCCF विनोद सिंघल को फटकार लगाते हुए डेप्यूटी रेंजरों को रेंज चार्ज देने वाले DFO उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने उन्हें मामले में विस्तृत
शपथ पत्र पेश कर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने को कहा है। उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी संघ की याचिका पर खंडपीठ में सुनवाई हुई है। अब मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होने वाली है। माननीय उच्च न्यायालय पूर्व में एक शासनादेश के आधार में ये तय कर चुका है 2017 मार्च में कि किसी भी डेप्यूटी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को किसी टेरिटोरियल रेंज का चार्ज नहीं दिया जा सकता और किसी डेप्यूटी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को केवल एक नॉन टेरिटोरियल रेंज का चार्ज दिया जा सकता है, वो भी वरिष्ठता के आधार पर। परंतु विगत 3 वर्षों में इस आदेश के बावजूद जो है धड़ल्ले से उत्तराखंड वन विभाग में एक तरीके की इंडस्ट्री चली जिसमें जूनियर्स को सीनियर ऑफिसर का चार्ज दे दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने मार्च 2017 में यह भी कहा था कि जो उच्च अधिकारी यानी डीएफओ स्तर के लोग, जो भी लोग हैं जो इस आदेश का उल्लंघन करके जूनियर को सीनियर का चार्ज देते हैं, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। तो आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये विनोद सिंघल साहब से पूछा कि आपने क्या कोई कार्रवाई करी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वो पीसीसीएफ उस समय नहीं थे 2017 में, और जब से बने हैं तब से भी उनकी ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने उनको निर्देशित किया है कि वो एक बेहतर शपथ पत्र लाएं। वक्त हो चला है ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि ये सदी भारत की है और इस भारत की सदी में 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में धामी सरकार के फैसलों ने एक नई मिसाल कायम की है, जिनसे आज उत्तराखंड संवर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में बढ़ाए मजबूत कदम। युवाओं के हितों को समर्पित सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर किया कड़ा प्रहार। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून बनाकर देश में बना पहला प्रदेश। नकल का कानून लेकर और जो माफिया गिरोह संगठित होकर इस काम को करते हैं, उनको उम्र कैद तक की सजा का हमने प्रावधान किया है। जबरन धन परिवर्तन रोकने के लिए बनाया सख्त कानून। महिला सशक्तिकरण को मिल रहा बढ़ावा। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय संस्थानों की सुविधा, जिससे मिलेगा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन। गरीबों के लिए साल में 3 गैस सिलेंडर किए मुफ्त। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिर क्षेत्रों के विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन को दी मंजूरी। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, देश का अग्रणी राज्य बनाना। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए मजबूत पर्यटन पॉलिसी लाई सरकार। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगा रहे चौपाल। अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के दे रहे आदेश। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण। सौर ऊर्जा, कृषि, उद्यान, पशुपालन और अन्य सेक्टर्स में हो रहा तेजी से विकास। धामी सरकार का 1 साल बन रहा नई मिसाल। हर माता पिता अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए उनकी यही कोशिश रहती है कि उनके बच्चे देश के सबसे शानदार स्कूलों में पढ़ाई करें, जहां उन्हें बेहतरीन सुविधाएं और शिक्षा का स्तर मिले। अक्सर इस सपने को साकार करने के लिए माता पिता को निजी स्कूलों का भारी भरकम खर्च उठाना पड़ता है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा लगाना पड़ता है। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार 23 जिलों में 117 विश्व स्तरीय स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने जा रही है, जहां न सिर्फ शिक्षा उच्च स्तर की दी जाएगी, बल्कि बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए खेल, वोकेशनल स्टडीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक से लेकर योगा तक हर सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे पंजाब का हर बच्चा आने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके और अपने माता पिता का सपना साकार कर सके। स्कूल ऑफ एमिनेंस में 5 प्रोफेशनल कोर्सेज पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन कोर्सेज में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ,
कॉमर्स, यूपीएससी, एनडीए की परीक्षा की तैयारी 9वीं कक्षा से ही करवाना शुरू किया जाएगा। स्कूल ऑफ एमिनेंस से निकलने वाले बच्चे न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। एक बार निवेश करें और लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का आनंद लें। एलआईसी की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रही है। पिंड में भांगड़ा मचल रहा है, पंजाब बदल रहा है। मुश्किल से मिलते हैं मुश्किल में साथी, यहां तो हरदम कोई खड़ा है। हर मोहल्ले का अपना क्लिनिक, फ्री में इलाज चल रहा है, पंजाब बदल रहा है। मोहाली बस स्टेडियम नहीं, स्टार्टअप का भी हब है अब। टेक्नोलॉजी के इस शहर को सबने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। हौसला यूथ का उबल रहा है, पंजाब बदल रहा है। आने वाले सुनहरे कल की देखो तो तैयारी। सरकारी स्कूल में अब तो शिक्षा मिलती है म्यारी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, बिजली का बिल भी जीरो है। इस बदलते पंजाब में अब तो आम आदमी हीरो है। किया संकल्प के बदलेंगे, मंजिल पे जाके दम लेंगे। सोच नई, अप्रोच नई, नई रफ्तार से चल रहा है, पंजाब बदल रहा है। तरक्की का एक साल पंजाब के साथ। एक बार निवेश करें और लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का आनंद लें। एलआईसी की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले। हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। स्कूल मेरा मेरा मान है, स्कूल मेरा मेरा मान है। अच्छी शिक्षा हक है सबका, सबको अवसर एक समान। हर बस्ते में अपना सूरज और मुट्ठी में आसमान है। स्कूल मेरा मेरा मान है, स्कूल मेरा मेरा मान है। बन के रहेंगे जो बनना है, मन में ये विश्वास है। चलो कि रास्ता कठिन नहीं, अब चलो कि मंजिल पास है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टिहरी की चंपा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 किलो 600 ग्राम चरस के साथ 3 शातिर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हम आपको बता दें कि पुलिस को यह सफलता तब मिली जब बागबाटा के पास चंबा पुलिस वाहन की चेकिंग कर रही थी। वहीं पकड़े गए लोगों के नाम गणेश डोभाल, सुरेंद्र सिंह नेगी, जगमोहन सिंह है। फिलहाल पुलिस इन पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है और इनके तार और कहां-कहां से जुड़े हैं उन्हें देख रही है। संयुक्त टीम ने एएनटीएफ के साथ मिलकर ये रूटीन चेकिंग में जो पुलिस को सूचना थी उसमें चेकिंग कर रहे थे, तो एक गाड़ी i20 तलाशी के दौरान उसमें 3 जो अभियुक्त बैठे थे
उनसे 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसमें एक गणेश है, ये टिहरी बमुंड टिहरी गढ़वाल का है, दूसरा सुरेंद्र सिंह है, ये पट्टी सारजुला टिहरी गढ़वाल का है, तीसरा जगमोहन है, ये उदयकोट थाना चंबा टिहरी गढ़वाल का है। इसमें इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी की जा रही है। जगमोहन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है कि पहले भी ये NDPS एक्ट में ही जेल गया है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेल विभाग के कार्यक्रम में वर्ष 2019-2020 के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, वर्ष 2020-21 के लिए एथलेटिक्स खिलाड़ी चंदन सिंह को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 2019 से 20 के लिए बैडमिंटन परीक्षक धीरेन्द्र कुमार सेन, वर्ष 2020 से 21 के लिए ताइक्वांडो परीक्षक कमलेश कुमार तिवारी, वर्ष 2021 और 22 के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार डुकलान को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि मैं बहुत दिनों से कर रहा था कि 2008 से मैं जो एथलेटिक्स कर रहा हूँ, रेस वॉकिंग कर रहा हूँ, और जैसे जैसे कि हमारा उत्तराखंड राज्य खेलों में प्रोत्साहन करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिली और हमको और भी ज़्यादा करने का इच्छुकता प्राप्त हो रही है कि हम और आगे बढ़ें और ओलंपिक तक भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे उत्तराखंड राज्य से भी अभी हाल ही में परमजीत सिंह ने भी उत्तराखंड ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाई किया है, वो भी इसी दिशा निर्देश में एक कदम है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो इतना सपोर्ट कर रही है हमको। अपार संभावनाएं हैं और हमारे खिलाड़ी आज देश में विदेश में जाकर अनेकों प्रतियोगिताओं को विजय कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं में विजेता हो रहे हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। और हमने भी उसी सबको ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के विकास के लिए, संवर्धन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए नई खेल नीति हम लेकर आए हैं। और नया जो खेल कोटा है भर्तियों में भी फिर से शुरू करने का हमने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना प्रारंभ की है अनेकों प्रकार से, और आने वाले समय में खेल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो खिलाड़ियों के संवर्धन विकास के लिए हर संभव राज्य की सरकार काम करेगी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया हो, उनके प्रोत्साहन की प्रक्रिया हो, उनके लिए नई योजनाएं लाना, प्रोत्साहन करना हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए और आइए बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की। आज चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटिका की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की तांता लगा हुआ है। शास्त्रों की मान्यता यह है कि देवी इन 9 दिनों में पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को मनोवांछित फल देती है। इसलिए नवरात्रि माता भगवती की साधना का श्रेष्ठ समय होता है। यह नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की तीसरे दिन मां चंद्रघंटिका क्षमा कीजिएगा की पूजा होती है। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीर हरिद्वार की है जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में उनको दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। अपार संभावनाएं हैं और हमारे खिलाड़ी आज देश में विदेश में जाकर अनेकों प्रतियोगिताओं को विजय कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं में विजेता हो रहे हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। और हमने भी उसी सबको ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के विकास के लिए, संवर्धन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए नई खेल नीति। और फिलहाल बुलेटिन में भी बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा आप देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं। जी हाँ, हमारी वेबसाइट है www.samaylive.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।